बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के ग्रीन सिग्नल और लालू यादव के बढ़ती दूरी के चलते क्यासों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। नीतीश बिहार की राजनीति के वो सितारे हैं जो हर गठबंधन के लिए जरूरी है। 8 बार सीएम पद का शपथ ग्रहण कर चुके नीतीश कुमार बिहार में पिछली 2 ऐसी सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें उनकी पार्टी से अधिक विधायकों की संख्या सहयोगी पार्टी की रही है। पर बीजेपी हो या आरजेडी, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें हटाकर अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम बना दे। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे हैं कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं? आरजेडी ही नहीं, उनके साथ इंडिया गठबंधन के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें और कुमार गठबंधन के संयोजक बन जाए। वैसे भी नीतीश कुमार की ही शख्सियत थी कि विपक्ष को एक मंच पर लाने में सफल हुए थे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में जाना उनके लिए मजबूरी हो गया है? आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन से कारण है कि जदयू विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद चाहे बीजेपी रही हो या आरजेडी, कोई भी नीतीश कुमार को पीछे करके अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का साहस नहीं कर पाए। दरअसल बिहार में लालू राज के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जिस बिहार की पहचान अपराध, नरसंहार, फिरौती, उद्योग धंधों का पलायन, टूटी सड़कें बन चुकी थी, उसे काफ़ी हद तक सम्मान करने में नीतीश कुमार सफल हुए थे। उनके नेतृत्व में एक ऐसा भी दौर आया जब बिहार की ग्रोथ रेट पूरे देश में सर्वाधिक हो गई थी। दूसरे बिहार में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों के सामने नीतीश कुमार ने अपनी ईमानदार छवि बरकरार रखी हुई है। चुनाव में दाखिल हलफनामे में बताते हैं कि आज भी उनके पास संपत्ति के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जबकि उनके सामने तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र में ही करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को राजनीति से अलग रखकर एक मिसाल कायम किया है। नीतीश कुमार लोहिया और जेपी के अनुयायी रहे हैं, इसलिए उनके लिए गैर कांग्रेसवाद और गैर बीजेपीवाद ही उनकी राजनीति की असली पहचान रही। पर उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने को दोनों पार्टियों से अलग भी रखा और मौके पर उनका सहयोग भी लिया। यही कारण है कि नीतीश कुमार की पूछ आज भी बनी हुई है। बिहार की राजनीति में आज उनके बिना किसी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो देश की राजनीति का भविष्य देख रहे हैं। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। मायावती ने भी इंडिया गठबंधन में आने से इनकार कर दिया है। इतनी दूरी के बाद अगर बाद में दिल जुड़ते भी हैं तो एनडीए को हराने का जज्बा नहीं पैदा होने वाला है। शायद यही सब देखकर उन्होंने इंडिया गठबंधन का संयोजक भी बनने से इनकार कर दिया। अगर इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने की उम्मीद होती तो संयोजक बनना भी खराब सौदा नहीं था। राम मंदिर उद्घाटन का जो देश भर में माहौल बना है और उसके ठीक उलट राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कोई तवज्जो न मिलते देख कोई भी ऐसा अनुमान लगा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। बिहार में आरजेडी के कोर वोटर्स भी उनके साथ नहीं दिख रहे। अभी हाल ही में आरजेडी के प्रदेश स्तर के 2 मुस्लिम नेताओं ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज का दामन थाम लिया। जाहिर है कि ऐसा यूं ही नहीं हुआ है। जब पार्टी की लोकप्रियता घट रही होती है तो ही नेता और कार्यकर्ता किसी छोटी पार्टी में जाने का फैसला लेते हैं। बिहार की राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार लालू यादव की पार्टी आरजेडी को यादवों का भी पूरा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बीजेपी में लगातार यादव नेताओं के बढ़ते वर्चस्व से यादव समुदाय धीरे धीरे आरजेडी से दूरी बना रहा है। मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव के बनने के बाद कम से कम यादव समाज बीजेपी को अब अपना विरोधी नहीं मानता है। रामकृपाल यादव, हुकुमदेव नारायण यादव, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय को बीजेपी में मिले महत्व से यादव समाज अब टूट रहा है। जदयू के कुछ दिनों पहले तक अध्यक्ष ललन सिंह बहुत पुराने साथी रहे नीतीश कुमार के, पर लालू यादव के चलते उनसे नीतीश कुमार की दूरी हो गई। कहा गया कि ललन सिंह के साथ मिलकर लालू यादव जदयू के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। पार्टी तोड़ने की कोशिश की खबर के बाद आरजेडी और जदयू के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। समान शिष्टाचार वाली बातचीत भी आजकल नीतीश कुमार और लालू की फैमिली के साथ नहीं हो रही है। बिहार सरकार के कार्यक्रमों का श्रेय लेने की तेजस्वी की जल्दबाजी से भी नीतीश कुमार परेशान रहते हैं। टीचर्स भर्ती हो या अन्य सरकारी कार्यक्रम, तेजस्वी हर मुद्दे पर सरकार की बजाय अपनी बात रखते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ तो लाया था, संयोजक बनने में नीतीश कुमार के लिए टांग अड़ाई उसे नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ गए। फिर जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया तो भी लालू यादव ने उसका विरोध न करके उसको मौन स्वीकृति दे दी थी। दरअसल लालू ये चाहते थे कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बन जाए, पर वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार देश के पीएम बन जाए। बिहार को आरजेडी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए ही जदयू का गठन हुआ था। जिस पार्टी का गठन ही आरजेडी के विरोध की जमीन पर हुआ हो उसके साथ दोस्ती कितनी दिन चलेगी? नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भी आए दिन अपने भाषणों में बिहार के जंगल राज की चर्चा करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि मंच पर सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को मुक्त करने की चर्चा करनी शुरू कर दी है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जनता और प्रेस के सामने नीतीश कुमार को जवाब नहीं सूझता है।